एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का अर्जुन रहता था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वह हमेशा सोचता था कि उसके जीवन में कोई चमत्कार हो जिससे उसकी किस्मत बदल जाए। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी जंग लगी दीपक पर पड़ी। दीपक के ऊपर बहुत सारे धूल और मिट्टी थी, लेकिन उसकी चमक कुछ अलग ही थी। अर्जुन ने दीपक को साफ करने का निश्चय किया। जब अर्जुन ने दीपक को अच्छे से साफ किया तो अचानक उसमें से एक घना धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे फैलता गया और उसके सामने एक जादुई जिन प्रकट हो गया। जिन ने कहा, धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे इस दीपक से बाहर निकाला है। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। बताओ, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? अर्जुन ने सोचा और कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारा धन हो, ताकि मैं अपने परिवार और गांव के लोगों की मदद कर सकूं। जिन ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और अर्जुन के घर के बाहर सोने चांदी के ढेर लगा दिए। अर्जुन ने खुशी से सोचा, अब मेरे पास बहुत सारा धन है। अब मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे गांव के सभी लोग सुखी और खुशहाल हों। जिनने जादू किया और गांव के सभी लोगों की समस्याएं दूर कर दी। अब हर कोई खुशी से भरा हुआ था। अर्जुन के दिल में एक और इच्छा थी। उसने जिनसे कहा, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि मैं एक महान नेता बनूं और अपने जीवन को लोगों की सेवा में लगा दूं। ने एक बार फिर जादू किया और अर्जुन को एक कुशल और नेक नेता बना दिया। अर्जुन ने अपने नए कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाया। उसने अपने गांव को समृद्ध किया और दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि फैल गई। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि धन और शक्ति के बावजूद उसे सच्ची खुशी नहीं मिल रही थी। अर्जुन ने जिन से पूछा, मुझे सच्ची खुशी कैसे मिलेगी? जिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच्ची खुशी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपनी खुशियों और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करोगे। अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करो। अर्जुन ने जिन की सलाह को माना और अपनी सारी संपत्ति और शक्ति का उपयोग गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में लगाया। वह न केवल एक महान नेता बना, बल्कि एक सच्चा मित्र भी बना, जो सभी के दुखों को दूर करता। समय बीतते बीतते अर्जुन का नाम पूरे देश में फैल गया। उसने सच्ची खुशी और संतोष की प्राप्ति की, क्योंकि उसने अपनी सारी इच्छाओं को दूसरों की भलाई के लिए अर्पित कर दिया। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपनी अच्छाई और संसाधनों को दूसरों के साथ बांटते हैं। अपनी खुशी को दूसरों के साथ साझा करना सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मित्रों, इस कहानी से प्रेरित होकर हमें भी अपने जीवन में दूसरों की मदद करनी चाहिए और सच्ची खुशी प्राप्त करनी चाहिए। धन्यवाद।